सर्वप्रथम जब दशरथ जी की बुढ़ापा में उन्होंने देखा एक दिन आईने में एक सफेद बाल आ गया। अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अभी सौंपना पड़ेगा मुझे अरे राज्य को, लोगों को, किसी सही आदमी को। तो सब मंत्रियों को, लोगों को इकट्ठित करके उन्होंने बातचीत की कि मैं मेरे अग्रज बेटा जो है रामचंद्र, उनको देने के लिए सोच रहा हूं, आप लोगों का मत क्या है। सब लोग बहुत खुश हुए। वो बोले कि उनके समान सहिष्णु कोई नहीं है, उनके समान नम्र कोई नहीं है, उनके समान धनुर्धारी कोई नहीं है। और ऐसे एक एक मंत्री एक एक गुण बताने लगे प्रभु रामचंद्र के। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए ये बात सुनकर। तो इसको देखकर दशरथ राजा भी खुश हो गया कि मैंने जो चुना युवराज बनाने के लिए मेरे बेटे को, सब लोग खुश हैं। तो इसके बारे में घोषणा करने के लिए गए आगे। तो उन्होंने अगले दिन प्रभु रामचंद्र जी को, वशिष्ठ को बुलाया। उन्होंने वशिष्ठ को बोला, इसके बारे में वशिष्ठ से बातचीत की। तो उसके बाद रामचंद्र को बुलाया उन्होंने, बोले कि बेटे तुमको युवराज करके हम अभी से पुकारेंगे। अभी तुम राजा, जल्दी ही जल्द पट्टाभिषेक होगा तुम्हारा। तुम इस राज्य पदवी को स्वीकार कर मेरे बोझ को मेरे कंधे से तुम अपने कंधे पर ले लो बेटा। तो प्रभु रामचंद्र बोले, पिताजी आपको जो भी सुखी करेगा, खुश करेगा आपको, मैं आपकी सेवा में हूँ। आप जो बोलेंगे मैं उसके अनुसार करूंगा। इस तरह बोलकर गए। इतने में दो प्रभु रामचंद्र के मित्र उधर आए थे उनके साथ। जब ये बात उन्होंने सुना, तुरंत जाकर कौशल्या को बोलने के लिए भागते हुए गए। तो कौशल्या के पास जाकर उनको नमस्कार करके उन्होंने बताया इस तरह की सत्य बात क्या है, उन्होंने सुना। कौशल्या इतने प्रसन्न हुई, तुरंत उनको कुछ अपने नेकलेस निकाल कर उनको दिया उन्होंने। बहुत खुश हो गई वो कौशल्या। तो इसके बाद प्रभु रामचंद्र आकर माँ कौशल्या को बोलते हैं, सीता को बोलते हैं, इस तरह पिताजी की इच्छा है, इस तरह। लेकिन आप लोग जानते हो ये बात जब इनके कान में पहुंच गई, मंत्रा के कान में, तो मंत्रा बहुत ईर्ष्यालु थी। वो सोच रही थी कि मैं तो कैकेयी की सेविका हूँ, अगर कैकेयी की बेटा राजा नहीं बनेगा, कौशल्या का बेटा राजा बनेगा, तो मेरा क्या होगा, मुझे कोई परवाह नहीं करेंगे। इस तरह सोचकर उनका नाम ही है मंत्रा। उन्होंने मंथन कर दिया, मंथन करके कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया उन्होंने। कैकेयी एकदम सरल थी। सर्वप्रथम जब उन्होंने सुना मंत्रा से रामचंद्र को राजा बनाने जा रहे हैं, वो इतना आनंदित होकर अपने नेकलेस दिया मंत्रा को। लेकिन बाद में मंत्रा ने उनकी बुद्धि को कैसे बिगाड़ा। जब ये घटना घटी, रामचंद्र जी को बताया गया कि कैकेयी ने बोला कि मेरा बेटा राजा बनेगा और तुमको 14 साल के लिए वनवास। ये सुनकर प्रभु रामचंद्र जी के चेहरे में लेश मात्र भी दुख का रेखा नहीं दिखाई दिया। पहले दिन जब उनको राजा बनाने जा रहे थे, सब लोग उसमें भी बहुत आनंदित नहीं हुए, कूदने नहीं लगे वो, कूदा नहीं। भगवत गीता में एक श्लोक बोलते हैं भगवान, न प्रकृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ये श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, न प्रकृष्येत प्रियम प्राप्य, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ प्रिय चीज प्राप्त हो गया तो तुम ज्यादा मत आनंदित, उत्साहित मत हो जाओ। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाते हैं, इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, तो तुम रोना मत। तुम ये एक समान भावना को रखो, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में आए हैं जिधर सुख दुख दोनों प्राप्त होता है। मान अपमान, शीत उष्ण, लाभ अलाभ, जय पराजय सब प्राप्त होता है इसमें। ऐसे द्वंद्वों का दुनिया है। इसलिए तुम हमेशा भक्ति में स्थिर रहो और दृढ़ता के साथ भक्ति करते जाओ। इस दुनिया में अनेक लहरें आएंगे, कभी सुख कभी दुख दोनों आएगा। तो प्रभु रामचंद्र से हम ये बात पहले हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाले सब तरह के परिस्थितियों को झेलते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। कभी
कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, ये आएगा। कभी कभी हम लोग ज्यादा ही विचलित हो जाते हैं, जिसमें चिंता एक माता जी थी, उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा था कि उनके गुरु बहन के साथ उनका को थोड़ा झगड़ा हो गया था उनका। हाँ, प्रभुपाद जी को लिखा, प्रभुपाद जी मैं इसके कारण इस कम्युनिटी को छोड़कर मैं अपने अपने दूसरे मेरे मायका के पास जो है उधर चली जाऊंगी। मायका मेरे माता पिता के साथ जाकर रहूंगी, इधर कम्युनिटी में हमको जमता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत लेटर लिखा, बोला उन्होंने कि देखो तुम इधर भक्तों के समूह में भक्ति हो रहा है तुमको, जिधर भक्त लोगों का संग नहीं है तुमको, तुम्हारा भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, भक्ति का गाड़ी रुक जाएगा। उधर शायद तुमको तकलीफ नहीं है, तुम सुखी सोचते हो, सुखी होंगी सोचते हो, लेकिन उधर सुखी रहोगी लेकिन भक्ति नहीं होगा। इधर थोड़ा तकलीफ है लेकिन भक्ति होगा। क्या श्रेष्ठ है? भक्ति चलते रहना चाहिए, भक्ति का गाड़ी। तो मुझे ऐसे प्रभुपाद जी ने उनको प्रोत्साहन दिया। उसके बाद माँ ठहरी भक्तों के समूह में और आगे बढ़ी भक्ति में। प्रभुपाद की शिष्या थी वो ऐसे। तो प्रभु रामचंद्र से सीखने लायक पहला सबक मैंने आपको बताया। उसके आगे हम सुनते हैं, जब ये बात उनको पता चल गया कि जंगल जाना है उनको 14 साल के लिए, मन ही मन प्रभु रामचंद्र ने सोचा कि मेरे किसी भी नाता रिश्ता को मैं साथ में नहीं लेके जाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा मैं, क्योंकि दूसरों को क्यों तकलीफ देना, दंड तो मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। और जब माँ कैकेयी और दशरथ, वो जो उसको सल्किंग चैम्बर बोलते हैं, जब रानी क्रुद्ध हो जाती है वो इस महल में जाती थी। ऐसे क्रोध का भी एक महल था उनके लिए। तो उधर दशरथ और माँ कैकेयी को पाकर उन्होंने बोला कि दशरथ बोल नहीं पा रहे थे कि तुम बेटा जंगल जाओ 14 साल के लिए, कुछ बोलने के लिए शुरू करते थे, फुट फुट कर रोते थे वो। तब माँ कैकेयी बोले कि देखो तुम्हारे पिता बोल नहीं पा रहे हैं, मैं बोल दूंगी, वो जो बोलना चाहते हैं मैं बोल दूंगी। देखो तुमको 14 साल जाना है जंगल और तुम्हारे भाई जो भरत है वो राजा बनेगा, ऐसे बोला उन्होंने। तब प्रभु रामचंद्र ने बोला दोनों को, हे पिताश्री आप चिंता मत कीजिए, हे माते कैकेयी ये तो आप मुझे सीधा बोल सकती थी, पिताजी को क्यों दुखित किया आपने? जितना कौशल्या मेरे लिए माँ है उतना ही आप भी मेरे माँ हो। और मैं एक ही मेरे मन में इच्छा है कि आपको और पिताजी को मैं संतुष्ट करूं, बस मेरे खुद के लिए मैं कुछ नहीं चाहता जीवन में। अगर मेरे कारण आप लोग दुखित होंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। अगर मेरे वन जाने से आपको खुश है तो मैं वन चला जाऊंगा, जीवन भर के लिए भी चला जाऊंगा। अगर आप बोलते हो 14 साल तो 14 साल जाऊंगा। ये रामचंद्र की बात ऐसी थी। उसके बाद अपने माँ कौशल्या के पास आए, कौशल्या को बोला उन्होंने, पिताजी कैकेयी माँ इन्होंने ऐसे बोला है मुझे, मैं जंगल जा रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करना, 14 साल तो 1 मिनट जैसे बीत जाएगा, मैं आ जाऊंगा मैं। तो माँ कौशल्या उनको पहले से पता चल गया उनको। उन्होंने बोला बेटे पिताजी की बात मानते हो, माँ का भी बात मानना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपका आदेश क्या है? वो बोली कि मेरे आदेश है तुम ठहरो महल में, भरत राजा बन सकता है लेकिन तुम मेरे साथ ठहरो, तुम जाना नहीं। तब वो बोले कि देखिए पत्नी की जो आदेश हो वो पति से मिलजुलना चाहिए है। आपके पति बोल रहे हैं जंगल जाओ और आप बोल रही हो जंगल मत जाओ, इसमें विरोधाभास है। इसलिए आप उनके धर्मपत्नी हो तो उनके मत से आपके मत मिलजुलना चाहिए, दोनों एक मत होना चाहिए, ऐसे बोले प्रभु रामचंद्र। माँ बोली ठीक है बेटा, तुम हट करते हो, जंगल जाना ही हो तो मैं भी साथ में आऊंगी तुम्हारे साथ। तब प्रभु बोले एक स्त्री को हमेशा पति के साथ रहना चाहिए है, पति से बिछड़ कर नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको पिताजी के साथ ही रहना चाहिए। ये सुनकर कौशल्या रोने लगी जोर से। वो बोले कि तुम साथ में भी मुझे नहीं लेके जाते हो और महल में ठहरने के लिए भी तैयार नहीं हो, तुमने निर्णय ले लिया कि मेरे से बिछड़कर 14 साल अलग ही रहना तुमको, ऐसे जोर से रोने लगी। तब प्रभु रामचंद्र बोले कि देखो माँ, आप रोएंगी तो मेरे लिए मंगलमय वातावरण कैसे होगा, मेरा जीवन मंगलमय कैसे होगा है? आप मुझे अपांशु को पहुंचा। उन्होंने बोला कि आप आशीर्वाद दो कि 14 साल सही ढंग से
मैं बिता पाऊंगा। तो माँ ने आंसू पोंछ लिया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वचन कहलाया। राम रामचंद्र को बोला, उन्होंने आशीर्वाद वचन दिया, बेटा तुम जाकर रहो, मैं रोऊंगी नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, ऐसे दिया। इस माँ को शांतवना करके आगे गए वो सीता को मिलने के लिए। सीता को बोला प्रभु ने कि सीते, मैं जा रहा हूँ जंगल, लेकिन तुम तीनों माताओं के अधीनता में शांति से महल में जियो, समय तो बीती जाएगा जल्दी, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा, लौट आ जाऊंगा। तब सीता माता रोने लगी। उन्होंने बोला कि आप ऐसे मुझे छोड़कर आप कैसे अकेले जा सकते हैं, मैं तो जरूर आऊंगी आपके साथ ही। तो प्रभु बोले कि मेरे साथ तुम कैसे आ सकती हो, जंगल की तपस्या, हम तो पेड़ के नीचे सोएंगे, उधर हो सकता है बाघ शेर इत्यादि कुछ प्राणियों के पीछे उनको ढूंढते ढूंढते आते हैं, कभी मनुष्यों को भी काट डालते हैं वो, और ऐसे जंगल में तुम कैसे आ पाओगी। वो बोली, पत्नी को पति की उपस्थिति में रहना ही उसके लिए स्वर्ग है। वो बोले कि मैं जंगल में बहुत सुंदर पहाड़ों को देखूंगी, झरनों को देखूंगी, वन में मोर नाचेंगे, कोयल कुहू करेंगे, तो मुझे बहुत इच्छा है वन शोभा देखने के लिए बहुत समय से। अभी तो अच्छा समय आ गया, मैं आपके साथ जाऊंगी और आप मेरे साथ रहोगे, मेरे लिए क्या चिंता है मुझे। और वो बोले कि आपको छोड़कर मैं महल में रहूंगी, ये जो मुलायम बिस्तर जो है वो मेरे लिए कांटा के बिस्तर बन जाएगा मेरे लिए। और वो बोली, वैसे भी अगर आप मुझे छोड़कर आप जाएंगे, आप वापस लौटाकर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे आप। आप देखेंगे मैं तो या तो नदी में डूब जाऊंगी, नहीं तो आग में प्रवेश करूंगी, नहीं तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। ऐसे बोलकर जोर से वो रोने लगी। तब प्रभु रामचंद्र समझ गए कि सीता की इच्छा है। तब सीता को बोला उन्होंने, हे सीते, तुमको छोड़कर मैं एक क्षण के लिए भी मैं रह नहीं पाऊंगा, फिर भी मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया, तुम्हारे अंदर कितना तीव्रता है मेरे साथ आने के लिए, इसलिए तुम टेस्ट में पास हो गई, तुम इसलिए मैं लेके जाऊंगा तुमको, चिंता मत करो। सीता बहुत खुश हो गई। देखिए, अगर कोई और पति होता था, अगर स्वार्थी पति होता था, तो क्या बोलता था पत्नी को, देखो मैं जंगल में जा रहा हूं, तुमको भी आना पड़ेगा। वो बोलेगी, अरे दंड तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। तो वो बोलेगा, नहीं नहीं तुमको कुकिंग करना है, साथ में आओ। इस तरह के कभी दोनों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन वो दोनों निस्वार्थ थे। प्रभु रामचंद्र किसके बारे में सोच रहे थे? सीता की सुविधा के बारे में सोच रहे थे, और सीता सोच रही थी प्रभु रामचंद्र की सुविधा के बारे में। इस दुनिया में स्वार्थ भावना से लोगों का हृदय जलता है, और निस्वार्थ भावना से प्रेम बढ़ता है। और आप देखेंगे इस दुनिया में जैसे माता पिता हैं, वो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, और बच्चे हैं माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि माता पिता अपने बारे में सोच रहे हैं, बच्चे अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह पति पत्नी का भी ऐसे ही। कैसे लक्ष्मी जी श्रीमद नारायण के श्री चरणों को पाद संवादन कर रही है, और प्रभु बोलते हैं लक्ष्मी को, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक स्थान है, जो उसको श्रीवत्स बोलते हैं, श्रीवत्स चिन्ह है, सुनहरा बाल। तो उधर तुम्हारे लिए स्थान है आराम करने के लिए, लक्ष्मी पे आराम करो। वो बोल रहे नहीं मैं सेवा करूंगी। तो प्रभु जी बोलते थे, लक्ष्मी नारायण के बीच में संबंध इस तरह का प्रेममय संबंध है, वो करना चाहती है सेवा, और प्रभु बोलते हैं आराम करो। ऐसा नहीं कि प्रभु बोलते हैं मेरा सेवा करो और वो बोलती है नहीं मैं आराम करूंगी, ऐसा नहीं है। तो इस तरह सीता माता के बारे में बोला मैंने। इसी तरह लक्ष्मण को भी भगवान ने बुलाकर बोला, लक्ष्मण तीनों माताओं का ख्याल रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बोले, तीनों माताओं का ख्याल रखना मेरा काम नहीं है, वो तो भरत करेगा। मैं तो जंगल में आपके सामने जाऊंगा, अगर कुछ कांटा आएगा तो उसको निकाल दूंगा, कुछ प्राणी आएगा तो उसको मारो वध करूंगा, और जंगल में आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीताराम के लिए मैं बहुत सुंदर कुटिया बनाऊंगा। और किसी भी प्रदेश में हम जंगल में जाते हो, उधर कुछ तालाब हो, झील हो, कुछ तरकारी हो, कुछ फल हो, कंदमूल इत्यादि, उसको ढूंढ कर लेके आना और आपके लिए कुटिया बनाना, और रात भर जागरण रखकर आपको ख्याल रखना, ये मेरा कर्तव्य है। वो बोले कि मैंने ऑलरेडी शपथ ले लिया है कि 14 साल में सोऊंगा नहीं।
तब जब लक्ष्मण ने इसे शपथ लिया, निद्रा देवी आ गई, आकर बोली कि आप ऐसे कैसे शपथ ले लिया आपने, मैं तो किसी को छोड़ते नहीं, सबको सुलाती हूँ रात को। वो बोले मुझे सुला नहीं पाओगी, 14 साल मैंने शपथ लिया है। तो बोले कि इसको कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा आपको। तब लक्ष्मण जी ने बोला ठीक है, मेरे धर्मपत्नी उर्मिला को सुला दो, उनके पास भेज दिया उन्होंने। तो इस तरह से आप रामायण में पढ़ते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता, सब में उर्मिला जो थी लक्ष्मण की धर्मपत्नी भी, उन्होंने भी बोला लक्ष्मण को अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो प्रभु रामचंद्र की सेवा नहीं होगा आपका, इसलिए मैं ठहर जाऊंगी, आप जाइए, क्योंकि आप सीताराम की सेवा करने में बहुत आनंद है आपकी, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी। इस तरह बोलती ही रोने लगी उर्मिला। तो ऐसे 14 साल उन्होंने ऐसे तपस्या की पति की अनुपस्थिति में उन्होंने। तो आप देख सकते हैं अगर दूसरी स्त्री होती थी वो तो क्या बोल सकती थी वो बोल सकती कि सीता जा रहा है राम के साथ, मुझे आप क्यों नहीं लेके जा रहे हैं साथ में, ऐसे पूछ सकती थी वो। ऐसे पूछा नहीं उन्होंने। तो रामायण में त्याग भावना है पूरा, सबके अंदर त्याग भावना है, वो सब शुरू होता है प्रभु रामचंद्र जी से ही शुरू होता है।